हाय एवरीवन, मेरा एक नया व्लॉग में बहुत स्वागत है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है हमारे आसपास। पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग बनाना बंद कर दिया था। लगभग 4-5 दिन तो मैं कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं व्लॉग बनाने के लिए वापस अपना जो जर्नी है इसको शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जिस पार्ट में रहता हूँ ये वेस्ट बंगाल का वेस्ट साइड में है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो खेती होता है राइस का खेती या फिर धान का खेती, तो ये बड़ा एक प्रोडक्टिव तरीके से बहुत एक अच्छा फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है। और अभी पिछले 3-4 सालों से जैसे हमारा आसपास का जो जगह है इधर रेनफॉल का जो डेंसिटी है वो भी कम हो गया और रेनफॉल का टाइमिंग भी अलग अलग हो गया है। तो ये जो सीज़न था पहले, मतलब हमारे इधर जो फेस्टिवल मनाया जाता था तो वो फेस्टिवल का सीज़न भी लग रहा है चेंज हो रहा है। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जिस दिन से हमारा पहली बार मिट्टी में हाल को लगाया जाता है, मतलब मिट्टी जुताई करने का काम किया जाता है, उस दिन से हमारा जो है शुरू हो जाता है फेस्टिवल। तो ऐसे कुछ हमारा इधर सिस्टम है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जैसे बारिश थोड़ा सा बदल सा रहा है तो इसके लिए आसपास का क्लाइमेट और एग्रीकल्चर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आगे आने वाले टाइम पे तो 5-6 सालों में हम लोग और भी बहुत कुछ चेंजेस देखने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग बनाते बनाते मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ। राइट नाउ आई एम राइडिंग ऑन NH60A और ये जो है ये हमारा घर के बगल में ही है। मेरा जो घर है ये NH60A के ऊपर ही है। NH60A के ऊपर मैं राइड कर रहा हूँ और राइड करते हुए मैं जा रहा हूँ अभी मेरा घर से 7 किलोमीटर अमेज़ॉन का कुछ डिलीवरी लेना है। गोप्रो का बैटरी आया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास गोप्रो का हीरो 7 ब्लैक है और हीरो 7 ब्लैक को मैं यूज़ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को नया हीरो 10 या फिर हीरो 12 का ज़रूरत नहीं लगा। यहाँ पे मुझे एक ट्रैक्टर दिखा है तो आज सुबह से मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए तो वो मिल नहीं रहा था। इसको बोलते हैं कि हमारा खेत पे अगर ये जुताई कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे हमारे पास एक मिनी ट्रैक्टर है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो कीचड़ वाले खेत में नहीं घुस सकता है। বলছিলাম আমাদের ক্ষেতটা একটু বাহিয়ে দিবে। ওই বলছি আমাদের ক্ষেতটা একটু বাহিয়ে দিবে, আমাদের ক্ষেতটা একটু বাহিয়ে দিবে, আমাদের ক্ষেতটা। কতক্ষণ বাহা হবে, কতক্ষণ হবে বাহা? হ্যাঁ আমারটা একটু বাহি দাও। বুঝতে পারছি তবুও একটু বাহি দাও। দমনিতে আসছি। मैंने बस नॉर्मली उनसे बात किया कि मेरे को थोड़ा सा ट्रैक्टर का ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये रेंट वाला गाड़ी नहीं है। तो मैं बोला कि बस मेरे को थोड़ा सा ही काम है 2-2.5 घंटे का, तो वो नहीं पॉसिबल है। एक्चुअली हमारे इधर वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है ना, ये साल में लगभग 3 महीना खेती होता है और बाकी आप समझ सकते हो कि 9 महीना इधर कोई खेती का काम नहीं होता है। तो ये 3 महीने पे ही आपका ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या फिर जो भी काम है ये 3 महीनों पे ही सारा काम हो जाता है। रास्ते में जाते जाते कितने सारे लोगों से मिलना हो रहा है और भी एक पहचान वाले लोग हैं उनसे मिल रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक लोकल अंकल है तो उनके साथ मैंने मिला और मिलने के बाद उनके साथ मेरा बातचीत हुआ और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारा जो खेत है उस पर मैं जाके अपना ट्रैक्टर से इधर तुम्हारा जो है पूरा खेती
कर दे मतलब मिट्टी का जो जुताई का काम है, मतलब टीलिंग एंड एवरीथिंग जो ट्रैक्टर काम करता है, तो वो हो जाएगा। हाल चलाने का काम जो है वो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम जहाँ भी जा रहे हो अपना GoPro का बैटरी लेने के लिए तुम बैटरी लेके आओ और फिर इधर आके मेरे से मिलो आधा घंटा में, तो तुम्हारा काम जो है आज कर देंगे। और मेरा जो पूरा एरिया है लगभग 6 बीघा का लैंड है, तो 6 बीघा में 2 से 2.5 घंटा या फिर 1.5 घंटा मान सकते हो, मतलब 1.5 आवर टू 2.5 आवर इतना टाइम मेरा लगेगा पूरा मिट्टी का जुताई करने के लिए। तो आज मेरे को एक लर्निंग मिला। मतलब मैं अगर घर में बैठा रहता और घर में बैठ के सोचता कि यार चलो मेरा कोई ट्रैक्टर मिल गया और फिर मैं जैसे ही मिलेगा तो उससे मैं खेती करूँगा, तो ऐसे अगर घर में बैठे बैठे सोच रहा होता कि चलो कोई आएगा मिलेगा देखेंगे, जब मेरे को मिलेगा लाइन मिलेगा तब जाके खेती होगा, तब ये पॉसिबल नहीं था। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, देन आपको आपका जो कंफर्ट जोन है, मतलब स्पेशली घर हम लोग शेल्टर के लिए बनाए थे, तो अभी वो शेल्टर नहीं, अभी वो डेंजर बन गया। आप घर पे बैठे बैठे जितना बड़ा बड़ा ड्रीम्स देखोगे ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका खाना और आपका रहना ये दोनों सिक्योर है, आप कोई टेक केयर कर रहा है, तब तक आप उसके पीछे मतलब जाओगे नहीं। खुद का खाना ग्रो करना हो, खुद का घर बनाना हो, तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए कंफर्ट जोन। तो जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हो तो फिर आपको बहुत कुछ मतलब पॉसिबल है, यू कैन डू अमेजिंग इन योर लाइफ। तो ये मेरा लर्निंग है। मेरा जो छोटा सा ट्रैक्टर एक्चुअली दैट्स गुड बट दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि खेती में जब पूरा एकदम कीचड़ हो जाता है धान लगाने के टाइम, तो वो ऐसे मिट्टी में मेरा जो ट्रैक्टर है ये बिल्कुल काम नहीं करता है। सो फॉर दैट रीज़न मैं सोच रहा हूँ कि उसको फ्री में मतलब घुमाना ही होगा। वो मतलब 2-3 राउंड देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, खाली मेरा तेल जाएगा और उसके पीछे मेरा लेबर जाएगा और मेरा टाइम जाएगा। तो इससे बेटर है कि किसी के पास अगर बड़ा वाला ट्रैक्टर है तो उसको बात करके बस मैं अपना खेत में पूरा उसका जुताई करवा सकता हूँ। और मेरा जो वेस्ट बंगाल के बारे में मैं थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर का डेमोग्राफी या फिर एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा शेयर कर रहा था, स्पेशली मेरा लोकेलिटी में। तो हमारे इधर नॉर्मली क्या होता है, देखो पहले के टाइम में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आई ऑल्सो शेयर समथिंग इन ए स्मॉल ब्लॉग। पहले के टाइम जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब ट्रैक्टर, डीजल का प्राइस, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा सब्सिडी मिलता था। अब आप सोचो कि एक किसान को मतलब 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया किलो अपना धान को बेचना पड़ रहा है, और हम लोग जब अपना चावल है उसको जब ख़रीद के खा रहे तो हमें 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा एक जो गैप है ना, ये गैप के वजह से एक किसान के पास मतलब हम लोग अगर नॉर्मली कोई भी चीज़ का खेती करते हैं, चाहे वो कोई सब्जी हो, कोई फूड ग्रेन्स हो, कोई मतलब पल्सेस हो, कुछ भी हो, उसका जो प्राइस है ना, बेस प्राइस मतलब 10-15 रुपया, 20 रुपया वो किसान के पास जाता है, और जो मिडिल प्राइस है वो किसान के पास कभी नहीं पहुंचता है। तो एक मिनिमल फार्मर के लिए या फिर एक लो बजट फार्मर के लिए जिनका खेती में ही सर्वाइवल है, आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि वो लोग ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर से खेती अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारा दिनचर्या लाइफस्टाइल में इतना बदलाव आ गया है कि गाय भैंस का कौन टेक केयर करेगा, तो इससे बेटर है कि उसको बेच दो। तो ऐसा कुछ सिस्टम के साथ हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो खेती जो है दिन प्रतिदिन एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि डीजल का दाम जो है वो बढ़ेगा, डीजल तो लिमिटेड है वर्ल्ड में। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है। तो हमारे इधर इस सब को टैकल करने के लिए क्या होता है, फॉर 3 to 4 मंथ्स बहुत सारे ट्रैक्टर आते हैं। और वो ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं, हमारे बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा। ओके, तो हमारे बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा के साइड में बहुत लोग का यही काम है, जब बारिश होता है तो इधर दूसरे के खेतों में जाके अपना ट्रैक्टर को चलाना और फिर उस ट्रैक्टर को चला के उनसे पैसा लेना। मतलब अगर मेरा खेत को जुताई करने में 2 घंटा का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो लोग ट्रैक्टर को हायर करके लेके आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, और वो लोग इधर आते हैं। आने के बाद 2 घंटा चला रहे तो पर घंटे का मान के चलो कि 500 रुपीज़ उसका खर्चा है। तो जो कमीशन होगा 100 रुपीज़ वो बीच में हमारे इधर आसपास जो उस ट्रैक्टर वाले को बुला के लेके आए वो लेगा, और फिर बाकी जो है पैसा वो ट्रैक्टर वाले को मिलेगा। और ट्रैक्टर में जो चला रहे या फिर जो ड्राइवर है उनके पास भी इसका ओनरशिप नहीं है। ट्रैक्टर का ओनर होगा कोई और, जिसके पास 15, 20, 30 ट्रैक्टर होगा, बहुत सारा पैसा होगा, और वो बैठ के खाली यही काम कर रहा होगा कि मेरा ट्रैक्टर कितना गया है और मेरा बैठ के पैसा आ रहा है, बस ऐसा कुछ हमारे इधर सिस्टम चल रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक सिस्टम, और इसको अगर ब्रेक करना है तो फिर सच में खेती को, नॉट ओनली खेती की ये एक काम है ऐसे नहीं, इसको एक लर्निंग पर्पस और ज़िंदगी का मकसद ऐसे
करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली थिंग्स आर गेटिंग चेंज। मतलब साउथ इंडिया पे आप जाके देखो, लोग देसी नस्ल के गाय, देसी नस्ल के भैंस, देसी नस्ल के बैल, ये सारे को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मतलब आई नो देयर आर पीपल जो उधर भी ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस से ये देखा है, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे हैव मच मोर बेटर एक्सपीरियंस एंड दे आर मच मोर ग्राउंडेड। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। और पिछले 15-20 दिनों से मैं क्यों थोड़ा सा व्लॉगिंग पे एनर्जी अपना वेस्ट नहीं कर रहा था, या फिर मैं थोड़ा सा व्लॉग से दूर था, ये भी बता देता हूँ। बिकॉज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब मैं बाइक चला रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा सारा थॉट प्रोसेस रोड में ही है। पूरा दिन ट्रैवल करना है, अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, इंस्पिरेशन के साथ जुड़ना है, और जुड़ने के साथ साथ अपना माइंड को है फ्रेश करना है। मतलब नए लोगों के साथ जुड़ के अनलर्निंग करना है, नया कुछ सीखना जानना हो, जो कुछ भी हो अनलर्निंग करना है। बट लेकिन आप जब घर में रहोगे ना, गांव पे रहोगे, तो आपका जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। घर वाले का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, आई नो ये सारा प्रेशर मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप ऐसे जगह पे हो, तो ऐसे जगह पे मतलब बंगाली बोला जाता है। तो मेरा जो हिंदी है, नॉर्मली मैं दूसरे जगह पे रहूँगा तो हिंदी में मैं 24/7 बात करूँगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश करूँगा। तो मेरा हिंदी जो है वो ऑटोमेटिकली पॉलिश होते होते ऐसा समझ में आएगा कि मैं वेस्ट बंगाल से हुई नहीं। लेकिन हमारे इधर जब बंगाली यूज़ हो रहा है, तो मेरा हिंदी भी मतलब धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंस। तो अभी मेरा सिचुएशन ये है, मेरे पास भाई कोई सेविंग्स है नहीं। आई एम 26 राइट नाउ, और मेरे पास कोई सेविंग्स है नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। मैं बस नॉर्मली अपना ज़िंदगी जी रहा था। जो कुछ भी पैसा थोड़ा बहुत बना रहा था, महीने में 15,000 20,000 अपना यूट्यूब ब्लॉगिंग या फिर फेसबुक पेज से, या फिर वीडियोस, महीने पे जो भी पैसा बना रहा था 15-20 हज़ार वीडियोस बना के अलग अलग जगह पे लोगों का वीडियोस बनाना, एडवर्टाइजमेंट शूट करना, तो ये सब करके जो भी पैसा कमा रहा था पिछले 1 सालों से, मेरा वो कमाई बंद है। और मेरे को था कि खुद का खाना ग्रो करना है। मतलब खाना ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि मैं बस कॉमर्शियली सारा खेती को लेके जाना चाहता हूँ। मैंने 50,000 खेती में इन्वेस्ट किया, तो मेरे को 1 लाख चाहिए उसमें से। तो ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस के साथ नहीं था। मेरा था कि चलो सबसे पहले मिट्टी को ठीक करेंगे, मिट्टी में कार्बन का जो मात्रा है उसको बढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद होलिस्टिक तरीके से खेती होगा, अपना खुद का बैल होगा, अपना खुद का गाय होगा, और फिर उसका गोबर को यूज़ होगा। फिर हम लोग नेचुरल फार्मिंग, मतलब 1 स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, फूको का टाइप। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके मैं चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दिमाग में जितना भी प्रॉब्लम हो, शायद मेरे साथ, मेरे जैसे एज के बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। ट्रैवल से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन आप जब अपना पेरेंट्स या फिर अपना घर वाले के साथ ये सारा चीज़ों को शेयर करोगे, तो उनका तो इतना ज़्यादा ट्रैवल एक्सपीरियंस है नहीं, और इतना ज़्यादा उनका पर्सपेक्टिव भी नहीं है, तो वो आपको लिमिट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा, आधा घंटा मैंने इधर वेट किया, और मेरे को जो डिलीवरी लेना था वो डिलीवरी वाला बंदा आया नहीं। तो मैं जस्ट लास्ट जो कॉन्वर्सेशन में था, मैंने इंडिया का अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया, और ट्रैवल करने के टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा भी, जाना भी, और बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ जिया। पहले तो सोचता था कि अनस्कूलिंग, अल्टरनेटिव लाइफ एंड लाइक लिविंग लाइक नोमैड, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं होगा जहाँ पे आप पूरा लाइफ लर्निंग एंड ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हो। तो ऐसा मैं सोचता था कि ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जब आप ट्रैवल करोगे, ऐसे कम्युनिटीज़ के साथ मिलोगे जो आपके जैसा लाइक माइंडेड हो और ऐसे चीज़ों के साथ काम करना चाहे, तो फिर आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है। तो जो भी मैंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद सडनली, मतलब वीडियोस बनाने का भी कुछ प्रोसेस होता है जो आपका जर्नी के साथ कनेक्ट करता है। जैसे मैं अभी हूँ नॉर्मल मोड पे हूँ, ना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ना ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ। सो कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड टाइप फील होता है, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हो, या फिर अच्छा कम्युनिटीज़ के साथ मिलते हो, आप नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर जहाँ से आपको बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग टाइप फील आ रहा है। तो वो हो गया हाई टोन, कि आप बहुत एक्साइटेड हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ, जिसको बोलते हैं हाई ऑन लाइफ। और कुछ होता है मीडियम, जो आप नॉर्मली जी रहे हो, और कुछ टाइम में ऐसा होता है कि लाइक यू आर मोर कनेक्टेड इन टू योर इनर सेल्फ, एंड आपका इनर जर्नी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपको जो बात होगा वो लोअर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर वॉइस के साथ ही होगा, मतलब ज़्यादा बातें नहीं, धीरे धीरे बात करेंगे, स्लो रहेंगे, तो ऐसे वाला। मेरे साथ अभी रिसेंटली मैंने जब मतलब ट्रैवल करना शुरू किया था 2024
अभी चल रहा है। तो 2024 से पहले 2-3 साल पहले जब मेरा पापा जो है रिटायर किए थे, तो उस टाइम से ही मैंने उनको हल्का हल्का सा बोल के रखा था कि चलो खेती करना है, खेती का प्लानिंग है करके। क्योंकि मोस्टली मैं बहुत जगहों पे गया, मतलब ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगहों पे गया, और अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फेयर वगैरह होता था या फिर जो एग्जीबिशन वगैरह होता था, तो उसमें मैं देखता था कि वेस्ट बंगाल से पार्टिसिपेट कुछ है ही नहीं। वेस्ट बंगाल से कोई ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के बारे में सोचते भी नहीं है। एंड इवन लाइक अगर मेरे आसपास किसी को भी बोल दूं कि बिना डिग्री बिना सर्टिफिकेट का आप अपना लाइफ जी सकते हो, आपको जैसा जीना है, क्योंकि आप किसी के पास बॉन्डेड नहीं हो, तो ऐसे लोग नहीं सोच सकते गैप ईयर लेना है ऐसा, तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा। सो ये सारा ये सारा जो एक्सपीरियंस था ट्रैवल करने के बाद, ये एक्सपीरियंस मुझे ऐड ऑन किया, और फिर मैंने सोच रहा था कि खेती करना है। तो खेती के बारे में मैंने मेरा फैमिली में बात किया। पापा ने बोला कि ठीक है चलो रिटायर हो रहे तो करेंगे। मतलब जितना स्मूथली मैं अपने पापा के बारे में अपने वीडियो में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इतना स्मूथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं मतलब बस डिस्क्राइब करने के लिए कर रहा हूँ। तो मोस्टली मेरे पापा को लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने लाइफ में इट्स लाइक बेकार, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, और मैं बस घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ और बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो यही लगता है। तो ये जो टोन है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और मतलब हमारे इंडिया में पेरेंट्स जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। मतलब ओवर प्रोटेक्टिव का मतलब है बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लेते हैं। तो मेरा जो प्लान था, जहाँ पे मैं खेती करने वाला था, हमारे पास एक 15 बीघा का ज़मीन था, तो उधर उनको मैंने बोला घर पे आके कि मुझे अपना खेती वगैरह स्टार्ट करना है, सो आई वांट टू डू समथिंग। तो उन्होंने फिर सारा मतलब जो भी है सारा चीज़ों के बारे में शेयर किया कि चलो ऐसा ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते करते मतलब उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया। तो मैं चाह रहा था कि भाई, मतलब मैंने उनको कन्वे किया, अब रिटायर हो गए हो तो यू गिव मी सम कैपिटल, चाहे वो 50,000 का हो, 1 लाख का हो। मैं उस कैपिटल को यूज़ करके अपना जो भी स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। तो काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मैं कैसे कमाता हूँ या फिर कैसे अपना एक्सपेंसेस मैनेज करता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड लाइक, मैं ऐसा एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पास बैकअप है। ऐसा नहीं है कि लाइक ट्रैवल करेंगे तो पैसा नहीं है। आवर फैमिली कैन मतलब हैंडल दिस एक्सपेंसेस। तो जब हम लोग पूरा फार्म लैंड पे 10 लाख 12 लाख इन्वेस्ट करके अपना पूरा फार्म बना सकते हैं विदिन 2 ईयर्स, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि हाँ पैसा है, ट्रैवल करने के लिए भी है। और ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, महीने पे 3,000 4,000 बस, दिस मच। आप अगर आराम से ट्रैवल करोगे तो इतना पैसा तो भाई नॉर्मली आप घर में रहोगे आजकल ज़िंदा रहने के लिए इतना है। हाँ, मेरे पापा मम्मी या फिर मेरे फैमिलीज़ के पास पैसा है, बट मेरे लिए नहीं है। तो मैं जिस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना चाहता था वो नहीं हुआ। और जब मतलब आप अपने तरीके से चीज़ों को बनाना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, और वो उस तरीके से नहीं होता है, वो मतलब किसी और का ब्रेन यूटिलाइज हो रहा है, या फिर ट्रस्ट इशूज़ हो जाता है कि इतना पैसा इसको दे देंगे तो ये क्या करेगा, पैसे का पता नहीं। तो ऐसा जब ट्रस्ट इशू हो जाता है तो फिर बड़ा दिक्कत सा होता है। ऐसे ही 15-20 दिन बस जो भी काम था वहाँ पे खेती कर रहा हूँ। खेती करके जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बस गैदर कर रहा हूँ। और कभी कभी जैसे टाइम मिल रहा है तो अपना बाइक लेके निकल रहा हूँ, और निकलने के साथ साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा मेरा जो पूरा जर्नी था, अभी ऐसा कुछ चल रहा था। मेरा खेती में आने का पर्पस ही यही था कि खुद का खाना ग्रो इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे को स्ट्रेस और ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं चाहिए। आप 4 महीना साल में काम करो, दिन में 2 घंटा काम करो, साल भर का खाना आप आराम से उगा सकते हो, और जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको आप लोगों तक सेल करो। तो बस ऐसे ही करके आप अपना जीवन बहुत इजीली चला सकते हो। और ऐसा प्रूवन मेथड है, मतलब हज़ारों सालों से लोग खेती करके और एग्रीकल्चर करके अपना लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, एंड इट वाज मच बेटर लाइफ। लोगों का लाइफ स्पैन 80 ईयर्स 100 ईयर्स तक था, और हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है, गाड़ी लिया है, फ़ोन लिया है, ब्लॉगिंग किया है, तो उससे थोड़ा सा चेंज हो रहा था। अब मैं तो पूरा आदम ज़माने में जा नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी, मेरा खुद का लाइफ स्पैन को आगे लेके जाने के लिए। और रिसेंटली मैंने गया था 15-20 दिनों के लिए वेलोर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप मेरा ब्लॉग को इतना कंटिन्यू देख रहे हो तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप वेस्ट बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट
छत्तीसगढ़ ऐसे जगहों से जब आप बिलोंग करते हो तो हमारे इधर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा है नहीं, और इसलिए इंडिया के अलग अलग जगहों पे लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ये मेडिकल एंड एजुकेशन के पर्पस में बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो इसलिए आप ज़्यादातर लोगों को देखोगे साउथ इंडिया जा रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। वो भी कहाँ जा रहे हैं, और फिर जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हो वो चले जाते हैं चेन्नई, और जिनको कुछ भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो जाते हैं हैदराबाद। और ये सारा हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये पार्ट से आते हैं और उसके साथ बांग्लादेश से आते हैं। तो मैंने भी मतलब सारे घर वालों का बात सुन के वेलोर चला गया था। तो उधर जाने के बाद मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, मतलब मुझे सिस्टम एकदम ही सही नहीं लगा। इससे पहले मैं जिनके साथ गया था तो उनको मैंने हैदराबाद में भी दिखाया, एक बड़ा हॉस्पिटल है उधर में भी जाके दिखाया हाईटेक सिटी में। तो उधर उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया था तो सॉल्यूशन के साथ हम लोग सोचे थे कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आसपास गांव में एक बात फैल गया है कि आपका कोई भी बीमारी हो, अगर आप भेलोर जाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सोच के साथ मतलब कंटिन्यू करते हैं हमारे यहाँ पे लोग, और ऐसे माइंडसेट है कि दूसरे जगह पे अगर कुछ ऑपरेशन या कुछ दूसरा रेमेडीज़ के बारे में बात किया तो लोगों को लगता है कि भेलोर में जाएंगे तो बस दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ लोग चलते हैं। तो मैं रिसेंटली वहाँ से घूम के आया, लेकिन मेरे को उतना सिस्टम सही नहीं लगा। मैं कैमरा पे कभी पूरा सिस्टम बताऊँगा। तो मैं इस वीडियो पे यही बताने का कोशिश करता हूँ कि मेडिकल टूरिज़्म हमारे देश पे इतना लोग बीमार हो रहे हैं, वो गंदा खाना के वजह से हो, गलत लाइफस्टाइल के वजह से हो। तो ये सारा खाना और सारा लाइफस्टाइल, मतलब जो खाना हम लोग कैमरा पे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, फूड ब्लॉगिंग करते हुए घूम रहे हैं लोग, तो ये खाना सच में पेट के लिए अच्छा है क्या? मतलब मेरे को ये क्वेश्चन है। तो ऐसा खाना और ऐसा लाइफस्टाइल आप समझ सकते हो कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हमारे देश में 2 में से 1 लोगों को डायबिटीज़ है, कैंसर का रेट बढ़ रहा है, और मैं खुद का लाइफस्टाइल में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरा खेती करने का बेसिक पर्पस ये था कि खुद का खाना ग्रो करेंगे। खाना ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब मैं थोड़ा देर पहले भी ये सेम बात कर रहा था कि 10,000 इन्वेस्ट किया तो मेरे को 50,000 चाहिए, 50,000 इन्वेस्ट किया तो 1 लाख चाहिए। मुझे खुद का खाना अच्छे से मिल नहीं रहा है और मैं मार्केट में खाना बेचने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज मेरा यहाँ से इतना ग्रो करके बेच रहा हूँ। जो भी कुछ मेरे को अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी कुछ लगता है तो वो सारा चीज़ को मैं बेसिक अपना फार्म से ग्रो करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ माई पर्पस ऑफ डूइंग फार्मिंग। तो इसी के साथ मैं अपना जर्नी को जो है कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जब मैंने वेलोर पे गया तो वेलोर पे जाके एक चीज़ मैंने देखा कि पीपल आर लाइक, भाई लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एंड पीपल आर लिस्ट कॉन्सर्न अबाउट द फूड। मतलब वो क्या खाना खा रहे हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उसमें ज़्यादा तेल हो, मिर्ची डाला हुआ हो, पता नहीं क्या क्या केमिकल हो, मैदा डाला हुआ हो, कब का हो, कुछ नहीं पता, लेकिन वो खाना खा रहे हैं। तो ये खाना खा के ज़िंदा है। तो जो खाना खा के ज़िंदा है उस खाना पे कंसंट्रेशन हमारा है ही नहीं। मतलब कुछ भी हम लोग स्पाइसी फूड खा रहे हो जो हमारा पेट के लिए अच्छा नहीं है, खाली मुंह के लिए, टेस्ट के लिए अच्छा है। तो ऐसा लाइफस्टाइल के साथ आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल नहीं है का मतलब है इट्स नॉट लाइक पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा लाइफस्टाइल के साथ आप कभी भी डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते हो। अगर आपका डिजीज़ होगा भी तो आप उसका रूट कॉज को क्योर कर सकते हो। तो ऐसा मेरे को वहाँ पे जाकर रियलाइजेशन हुआ कि लोग ज़्यादा दवाई, मेडिसिन पे फोकस करते हैं, लेकिन उनका खाना, लाइफस्टाइल, ये सारा चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं है भाई। मतलब कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पेल रहे हैं अंदर, क्या मतलब है ऐसे लाइफस्टाइल का? मतलब एक चाचा मिला है, बांग्लादेश से आए हुए थे, मेरे बगल में बैठ के चाय पी रहे थे, तो वो सिगरेट फूकने लगे। तो मैंने उनको बोला कि आप किस लिए आए हो? बोलते हैं मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरा गला में ट्यूमर है इसलिए मैं आया हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब मेरा गला में ट्यूमर है, बस एक चाय और एक सिगरेट मेरे को हो जाता है कभी कभी, 1 से 2, 2 से 3। तो ऐसा मतलब आप समझ रहे हो, बांग्लादेश से इंडिया आ रहे हैं ट्यूमर का ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनका गला में ट्यूमर है, जो नॉर्मली गलत लाइफस्टाइल और गलत थॉट प्रोसेस के साथ होता है, और इधर आके बस चाय के साथ सिगरेट पी रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे बीमारी ठीक हो सकता है? तो बस रैंडमली हम लोग, कोई डायरेक्शन है नहीं, बस रैंडमली घूम रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा एक सिचुएशन था। मैं आगे आने वाले वीडियोस पे उसको शेयर करूँगा। तो ये मेरा रिसेंटली 15-20 दिनों का जो एक्सपीरियंस था उसको मैं थोड़ा सा शेयर किया। और ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल में जाएं और क्या ट्रीटमेंट कराएं। हमारे इंडिया पे ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से बेटर ट्रीटमेंट ले सकते हो, बहुत सस्ते में ले सकते हो, एंड ऐसे ट्रीटमेंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ों का भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ट्रीटमेंट के बारे में है कि अब अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस रखो, क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, अगर आप
अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं रखोगे और लाइफस्टाइल और खाना तो ऐसा हो गया कि बीमार पड़ना ही पड़ना है, मतलब ऐसा थॉट के साथ आप मत जियो। लेकिन एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है तो फिर आपको एक ही चीज़ बचाएगा, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपका कुछ बीमार हो जाता है, कुछ भी हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ काइंड ऑफ लाइक आपका प्रोटेक्टर। तो जिसमें आपको साल में 20-30 हज़ार देना पड़ेगा, और 20-30 हज़ार दे के अगर आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, आई थिंक इट्स एनफ। क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा बीमारी हो जाता है और उस बीमारी के वजह से मान लो कि आपका 15-20 लाख 30 लाख का खर्चा हो गया, तो फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आप खुद का हेल्थ इंश्योरेंस साल में अगर 15,000 20,000 का भी दे के रख रहे हो, तो अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेके साल में 15,000 20,000 का भी लेके रख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा आपका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट को करने के लिए। तो ये सारा वेलकम टू रूरल पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। So right now we are here in our farm. Farming work is going on. So this is the patch of land where we are doing rice cultivation. मैं हूँ वेस्ट बंगाल का विलेज लाइफ में, एंड दिस इज काइंड ऑफ ए स्लो लाइफ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ कैसे बड़ा वाला जो ट्रैक्टर होता है उसको चलाना। एक्चुअली हमारा जो ट्रैक्टर है वो छोटा ट्रैक्टर है, इससे मैंने ट्राई किया है, लेकिन बड़ा वाला जो ट्रैक्टर है इसको कभी नहीं चलाया है। तो मेरे बगल में ये जो है ये मेन ड्राइवर है। एक्चुअली ये मेरे को सिखा रहा है कि खेती कैसे किया जाता है, मतलब ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। नॉन साइड हमारे इधर वेस्ट बंगाल पे एक मेजर काम है मानसून के टाइम। तो हम लोग मानसून के टाइम थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि कितना हो सकता है उतना खेती करने का काम कर रहे हैं। आप भी आ सकते हो और हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो वेस्ट बंगाल में किस तरीके से राइस कल्टीवेशन किया जाता है। तो दिस विल बी ए काइंड ऑफ इको टूरिज्म, जहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे चावल का खेती किया जाता है हमारे वेस्ट बंगाल के गाँव में। अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। देखिए ऐसा कुछ हमारा आउटसाइड है जहाँ पे हमारा पूरा कल्टीवेशन हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है हम लोग बिना केमिकल फर्टिलाइजर का पूरा देसी बीज के साथ करने का कोशिश कर रहे हैं। मानसून के टाइम गांव पे रह के अपना खुद का खाना होगा ना, तो दिस इज काइंड ऑफ ए न्यू एक्सपीरियंस। ट्रैक्टर चलाने में दो मुश्किल है, एक तो है कि आप इतना बड़ा ट्रैक्टर को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वो एक पॉइंट है, और दूसरा है कि यहाँ पे हाल बोलते हैं बंगाल में, तो उसका मेजरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अगर सही तरीके से इसको डाल नहीं सकते हो अंदर, तो फिर ये थोड़ा दिक्कत होता है। तो मेरे साथ और ये रहा है कि खेत का जो डिस्टेंस है ये तो हर एक जगह पे सेम नहीं है। बांध के फैसे जगह दिया। Right now I am here in West Bengal and experiencing the slow life. Actually this is the next generation of traveling. So when you are traveling around India or any part of the world, so traveling teach you so many things about your life, how to lead a good life and how to lead a slow and peaceful life without any mental stress. So right now I am here in West Bengal, so most of the audience
I have seen in my recent videos, they love to watch the travel content, not the slow life and food growing content. But currently my recent situation of life is like I have done with traveling, so I want to travel, but not as such like I want to travel for 6 months, 9 months, 10 months earlier what I used to do. So just leaving the home and like coming back after 1 year, so that process is finished I feel for me. So right now what I am planning is that stay sometime in the home, do some practical work that should be visible around me, like growing my own food and making a house. Because if you travel around India or any part of the world, you can see like there are so many problems and so many things happening around the world. And especially if you focus on the food, like you can see from morning to night what we are eating on the daily basis, and because of that food we are like alive. From there I felt like food growing is important. I know traveling is important for life. When you travel helps you to grow, like self growth and this all. And with the so when you are traveling to new places, it also gives you like different experience. So if you are traveling around India, one thing is must, आपको इंडिया के गांव के तरफ जाना है. गांव का जो स्लो लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करना है. यहाँ पे एक ऐसा लाइफ लीड कर सकते हो नेचर के साथ, स्लोली एंड पीसफुली, जो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा. मैं ये मतलब बोल नहीं रहा हूँ कि मेरा वीडियोस पे बता रहा हूँ वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल पे आपको आना है. आप इंडिया का कहीं भी जगह पे जाओ और गांव पे रह के कुछ दिन टाइम स्पेंड करके देखो. सच में आपका जो मेंटल स्ट्रेस एंड द लाइफ व्हाट यू आर लिविंग राइट नाउ, उससे बेहतर ही ज़िंदगी आपको मिलने वाला है. और जब आप ट्रैवल करोगे तो फिर आप जितना सारा जजमेंट्स एंड जितना सारा कंडीशनिंग थॉट प्रोसेस कि मैं ये हूँ, ये था और मेरा स्टेटस ये है, ये सारा चीज़ को अगर आप छोड़ सकते हो तो फिर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा. तो ये अभी आ जाते हैं हमारे इधर आसपास के जगहों में. ये हमारा पूरा पैच ऑफ लैंड है जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं. घूमने के साथ साथ खाना भी उगा रहे हैं. घूम रहे हैं मतलब सुबह से लेकर शाम तक इधर आसपास के जगहों पे घूमा, और घूमने के साथ साथ थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड किया. और जो भी खाना उगाने का प्रोसेस है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. वेस्ट बंगाल पे एक बड़ा इशू ये है, हमारे वेस्ट बंगाल पे पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर टॉप 5 स्टेट्स को पकड़ा जाए तो वेस्ट बंगाल टॉप 5 में आता है. तो जो ज़मीन है वो धीरे धीरे डिवाइड होते होते काफ़ी छोटा छोटा पैच में हो गया है. तो थोड़ा सा ज़मीन यहाँ पे है, थोड़ा सा ज़मीन दूसरे जगहों पे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है खेती करने के लिए. अभी हमारा जो पैच ऑफ लैंड है ये लगभग देख सकते हो इतना बड़ा है, और इतना बड़ा लैंड में अभी हम लोग खेती करने का जो काम है इसको कंटिन्यू रख रहे हैं. और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये जो आप धान का छोटा छोटा पौधा देख रहे हो, इसको उठा के हम लोग इसमें डालने वाले हैं. और पिछला 3-4 वीडियोस में मैंने जहाँ पे दिखाया था अबाउट माय फार्म टूर एंड लाइक ग्रोइंग फूड, वो 3-4 वीडियोस पे मैंने शेयर किया था अबाउट माय एक्सपीरियंस, कैसा हो रहा है खाना उगाने का जो भी प्रोसेस है. लेकिन ये एक दूसरे जगह पे है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा लैंड है. इस लैंड पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे करके अपना जो पूरा क्रॉप्स है इसको एक साल में हमारा जितना भी चावल लगता है उसको खुद के फार्म से कैसे ग्रो किया जाए. तो ये बेसिक छोटा छोटा जो स्टेप है, ये छोटा छोटा स्टेप को अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. आज पूरा दिन ट्रैक्टर ने इधर जो है मिट्टी का जुताई किया, और जुताई करने के बाद हमारा ट्रैक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए ट्रैक्टर उधर फंस चुका है. कुछ लोग आए हैं उसको ठीक करने के लिए. और हमारे पास जो ट्रैक्टर है ये छोटा ट्रैक्टर है. छोटा ट्रैक्टर हमारा लेने का सोच ये था कि जब हम लोग खेती करना शुरू किए थे तब खुद का थोड़ा सा ज़मीन है. ओके, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं. ये जो पीछे वाला जगह दिख रहा है, ये मतलब पुरुलिया जो है ये थोड़ा प्लेटू एरिया है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. तो ये वाला जो पैच है जहाँ पे थोड़ा बाउंड्रीज किया हुआ है, वाइट समथिंग दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा ज़मीन है. नीचे की तरफ जितना सारा खेत है ये सारा हमारा खेत है. यहाँ पे मोस्टली साल में एक बार खेती होता है, क्योंकि ये एक प्लेटू एरिया है और एरिड लैंड है, इसलिए राइस कल्टीवेशन कोशिश तो ये चल रहा है पिछले 2 सालों से. हमारा साल भर जितना चावल लगता है उसको कैसे हम लोग खुद से ग्रो करके और पूरा साल भर हम लोग उसको यूटिलाइज़ करें खुद का खाने के लिए. अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है ना, क्या बताएं. हमारे अभी 2024 में सिचुएशन ऐसा है, लोग यहाँ पे धान का खेती करते हैं, धान को बेच देते हैं बाज़ार में और फिर बाज़ार से चावल खरीद लेते हैं. तो ऐसा कुछ सिचुएशन है. मतलब खुद धान का खेती करो, धान को सस्ते में बेचो और ज़्यादा पैसा देके आप चावल खरीद के लेके आओ. क्योंकि धान से जो चावल बनाने का प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लोग इतना कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं चाहते. तो इसलिए क्या करते हैं लोग, सिंपली बस धान का खेती करो और उसको बेच दो. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा और हम लोग ऐसा करते भी नहीं है. यहाँ पे हम लोग जितना हो सकता है खुद से ही प्रोसेसिंग करते हैं, धान से लेके चावल निकालना और फिर उसके बाद कंज्यूम करने का कोशिश करते हैं. लास्ट ईयर से मेरा इनिशिएटिव शुरू हुआ, और क्यों शुरू हुआ उसके पीछे मैं ऑलरेडी रीज़न बता चुका हूँ.
अगर आपको मेरे यहाँ पे आना है, यू आर वेलकम। आप यहाँ पे आओ, आके एक्सपीरियंस करो और एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। अगर आप शहर में रहते हो और आपको ऐसा एक मतलब पॉइंट ऑफ लाइफ में हो, आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, देन होपफुली आप ट्रैवल करो। और ट्रैवल करते हुए अगर आप इधर आते हो या फिर इंडिया के गांव पे कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और नया एक पर्सपेक्टिव और नया एक डायनामिक ऑफ लाइफ मिल जाएगा ट्रैवल करने के साथ साथ। तो आज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपना खेती का काम में ही जुड़े हुए थे और इधर आसपास के जगहों में घूम रहे थे, गाँव में। बहुत सही एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अभी व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।